नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित और आप देख रहे हैं कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ में बात आज दिल्ली की एक कट्टरता की और आपके कर्तव्य की। लेकिन वर्तमान में हुई इस घटना के भविष्य को समझने के लिए हमें अतीत में जाना पड़ेगा। 15 दिसंबर 2012 की रात थी। दिल्ली की एक सड़क पर एक लड़का लड़की नग्न अवस्था में सड़क पर पड़े थे और आती जाती गाड़ियों से मदद के लिए गुहार लगा रहे थे। कुछ लोग रुकते, देखते, लेकिन आगे बढ़ जाते। इतनी सर्द रात में उनके शरीर को ढकने के लिए चादर का इंतजाम भी पुलिस ने ही किया। अगली सुबह खबर हर जगह थी और अगली सुबह ही नहीं, कई दशकों के लिए वो घटना लोगों के लिए खौफनाक याद बन गई। लोग कैंडल लेकर निकले, सेंसिटिव भी हो गए। निर्भया के इंसाफ के लिए दिल्ली और देश ने दिन रात एक कर दिया। लेकिन कब? उसकी खौफनाक, दर्दनाक कहानी जानने के बाद, उसके मरणासन पड़ने के बाद। जब वो सड़क पर पड़ी थी तो उसका तन ढकने का मादा भी किसी में नहीं था। 10 साल बाद फिर साक्षी बनी है समाज की इस संवेदनहीनता की। टहलते हुए, मोबाइल देखते हुए लोग आसपास से गुजर रहे हैं। एक आदमी वहशी दरिंदे की तरह एक लड़की को चाकू मारे ही जा रहा है। लोग फिर भी आराम से आसपास से गुजर रहे हैं, जैसे ओटीटी पर कोई कंटेंट चल रहा है और वो अपना मोबाइल स्क्रॉल करेंगे, तब तक सीन बदल जाएगा। खड़े होकर निहार रहे हैं, पलट पलट कर देख रहे हैं, बेमुरव्वत, बेशिकन, बेरहम की तरह। बेशर्म नहीं कह सकती, वहां मौजूद लोगों की आत्मा ये उन्हें खुद बताएगी। पास में ईंटें का ढेर लगा है। कोई एक ईंट उठाकर अगर घायल कर देता उस वहशी लड़के को तो वो लड़की बच जाती। पास से गुजरते लोग, 2-3 लोग दो तरफ से लड़के को पकड़ लेते तो भी लड़की बच जाती। ज्यादा से ज्यादा क्या होता? चाकू की खरोच लग जाती, थोड़ा घायल हो जाते, लेकिन लड़की बच जाती। लेकिन ये सब कुछ ओटीटी पर फटा सर, चाकू से गला रेत देना, भेजे में गोली मार देने के इतने सीन इत्मीनान से जो समाज देखने का आदी हो गया हो, वो समाज इसको भी उसी सुकून से देखता रहा। पास से गुजरते जवान लड़कों को देखकर आश्चर्य हो रहा है। ये है युद्ध, इतना स्वार्थी। ईश्वर न करे इनके घर में बेटियां हों, और बेटा बेटी से भी क्या फर्क पड़ता है। इतना स्वार्थी समाज आपसी रिश्ते भी कैसे निभाता होगा? अपने काम से काम रखने की आदत हर घर में इतना घर कर गई है कि आफताब घर में श्रद्धा के 72 टुकड़े करके फेंकने जाता रहा और किसी को उसके गायब होने का इल्म तक नहीं लगा। रुद्राक्ष धारण करने वाला चप्पल भी झाड़ कर पहनता है कि कहीं किसी चींटी की जीव हत्या न हो जाए, लेकिन कलावा पहनकर कोई कट्टरता से चाकू घोंपे ही चला जा रहा है और आप बस मूक दर्शक बनकर देख रहे हैं। दिल्ली को गरियाने से कुछ नहीं होगा। ये समस्या समाज की है और समाज किसी भी शहर का हो सकता है। रियाज जब तक रमेश बनकर आता रहेगा, उसका कलावा छलावा ही देगा। राधा कृष्ण के प्रेम की मिसालें देने वाले इस देश में प्रेम समर्पण है। चलिए इतनी बड़ी बात भी नहीं बोले तो इस कलयुग में प्यार अफेयर है, और वो अफेयर भी कोई पहचान छुपा कर करे तो अफेयर नहीं, अनफेयर है। फिल्मी बात नहीं है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था इसलिए सच नहीं बताया। मोहब्बत को मजहब मानकर जब आशा चली आती है और उसे आयशा बना दिया जाता है तो जाहिर तौर पर प्रेमी खोना नहीं चाहता, वो कुछ और ही पाना चाहता है। अब फ्रिज और सूटकेस के चुटकुलों से बात नहीं बनेगी। निकिता तोमर, साक्षी और श्रद्धा को बचाना है तो केवल स्टोरी नहीं देखनी है, आगे बढ़कर इनकी मदद भी करनी है। जब बार बार तथ्य पहाड़ से खड़े होकर हमारे सामने आ जाएं, तो क्या ये नहीं मान लेना चाहिए कि कोई भटका हुआ यूथ नहीं है, आवेश में आकर हुई वारदात नहीं है। ये अंजाम तय थे, आज नहीं तो कल। कभी दिल्ली की सड़कों पर, कभी हैदराबाद में हो रही इश्क पर कुर्बान बर्बाद हो। लबादा लव का ओढ़कर आए तुम, लबादा लव का ओढ़कर आए तुम, हो रही शिकारे जिहाद हो। धन्यवाद।